और आज एक महत्वपूर्ण काम जो बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कैबिनेट ने जो कल फैसला लिया, सिमरिया घाट खास करके उत्तर बिहार और मिथिला के लोगों का आस्था का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा केंद्र है। जन्म से लेकर मरण तक लोग सिमरिया घाट आते जाते हैं। वहाँ से गंगा जल ले जाना, जितना धार्मिक अनुष्ठान होता है, पुराने काल में भी वहाँ कल्पवास का कॉन्सेप्ट रहा है। आज भी कार्तिक में मिथिला के हर एक गांव से कुछ न कुछ लोग, महिलाएं जाके महीना भर वहाँ रहती हैं। और हम लोग भी बचपन से जब भी जाते थे, उसको तो गेटवे ऑफ मिथिला भी कहा जाता था। देवघर जाते थे, कहीं जाते थे तो सिमरिया घाट उतरना तो एकदम मैंडेटरी था, उतरना ही है, एक रात रहना ही है वहाँ पर। तो यहाँ पर पिछले साल नवंबर में जब कल्पवास चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे, मैं साथ था, और वहीं पे तय हुआ कि यहाँ का विकास करना, डेवलपमेंट करना, कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी। वहाँ के साधु संत भी, अन्य समाज के लोग भी अपनी समस्याएं बताए। और कल कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा वहाँ पर राजेंद्र पुल और दूसरा जो नया पुल बन रहा है, दोनों के बीच में 550 मीटर में वहाँ पर सीढ़ी बनाया जाएगा। वहाँ पे गंगा जी काफ़ी डीप है, कि सीढ़ी बिल्कुल स्मूथ जाने, सीढ़ी पे उतर के जाने में, नहाने में दिक्कत नहीं, वो उसी टाइप का डिजाइन बनाया गया है। साथ ही जैसे आप हरिद्वार में देखते हैं कि लोहा का वो लगा रहता है, और लोहा वहाँ पकड़ करके उसका जो सिक्कड़ लगा रहता है, आप नहा सकते हैं, वो सारा इंतजाम किया जा रहा है। वहाँ रहने का भी दिक्कत था, एक धर्मशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर लोग मुंडन में या अन्य धार्मिक अनुष्ठान में धूप में ओपन में बैठना पड़ता था, तो पूरा एक शेड बनाया जा रहा है जिसके अंदर आप ये सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ सीट पाइल, स्टील सीट पाइल का लगाया जा रहा है, ये किसी सारा सेफ्टी रहे। वहाँ पर गंगा आरती का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वहाँ पर। इसके अलावा पूरा एक पार्क डेवलप किया जाएगा, जहाँ ग्रीनरी लगा के जो लोग जाते हैं वहाँ शाम में जा कर के बैठ भी सकें। वहाँ पर जो वहाँ पर बड़ी संख्या में मुक्ति धाम जो है, जो जिनके परिजन को वहाँ सप्ताह के लिए जाते हैं, तो उनके वहाँ भी सारा इंतजाम को और व्यवस्थित किया जाएगा। वहाँ पर मैं अभी देख रहा था कि आपको शेडेड कैनोपी बनाया जाएगा, बड़ा एक वॉच टावर आ जाए, उसकी समस्या रहती थी। पूरा एक पार्किंग का पूरा एक एरिया डेवलप करके जो आप आराम से गाड़ी पार्क करके वहाँ जा सके, वो इंतजाम किया जाएगा। स्वच्छता के दृष्टि से भी शौचालय की कमी थी, तो मेल फीमेल शौचालय वहाँ पर बड़ी संख्या में इस प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। उसके अलावा स्नान घर, जो 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 चेंजिंग रूम है, उसकी भारी समस्या होती थी, वो भी मेल फीमेल, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए वो भी इंतजाम किया जा रहा है। ये लगभग 115 करोड़ रुपए से ये काम किया जाएगा, और ये 18 महीना में हम लोगों ने टारगेट रखा है। कल कैबिनेट ने पास किया है, तो मुझे लगता है कि 1 से सवा महीना में इसका सारा टेंडर का प्रक्रिया हम लोग पूरा कर लेंगे, और अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में ये काम शुरू हो जाएगा। उस समय से 18 महीने में इस पूरे काम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है एक बार जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिमरिया रेल हेड पे भी है और रोड का भी बड़ा एक कम्युनिकेशन का एक साधन है, कनेक्टिविटी है, तो मुझे लगता है कि अब बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। तो जो लोग हरिद्वार में हर की पौड़ी देखे हैं, उसके बराबर या उससे बेहतर सिमरिया घाट में बिहार सरकार के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ये काम करने में खुशी भी हुई। और जब से हम लोग लगे हुए थे इसका DPR बनाने में, इसका डिज़ाइन, मैंने एक एक डिज़ाइन पर्सनली देखा कि क्या क्या चीज़ वहाँ इंतजाम
करना है, जब जो हमारे जो आर्किटेक्ट है, विभाग के इंजीनियर है, जब बना रहे थे, तो हम लोग मैन्यूट डिटेल्स में इसमें गए हैं। और मेरे ख्याल से मैं जल्दी ही आप लोगों से शेयर भी करूँगा वीडियो कि किस तरह का फाइनल स्वरूप होगा। और मैंने कहा है कि जो बना रहे हैं इंटायर डिजाइन लगभग तैयार है, तो जो वो दिखाएंगे वीडियो में एग्जैक्ट आपको वही ज़मीन पे उतरा हुआ दिखाई पड़े। तो जल्दी ही वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, इतने लाखों लोगों की आस्था का जगह है, प्लस ये तो एक पार्ट हुआ। वहाँ जो मैं पिछले सीजन में, मैं जब कल पास में अखबार में भी से जानकारी मिली, कुछ लोग फ़ोन किए, तो मैं पर्सनली गया था देखने के लिए कि बहुत लोगों के, क्योंकि जो कल पास में महीना भर रहते हैं तो वो तो अपना शेड बना करके, टेंट लगा करके, झोपड़ी बना करके लोग वहाँ रहते हैं। उनके झोपड़ी में उनका जो प्लास्टिक सीट से बना हुआ जो रहने का बनाते हैं, उसमें पानी चला गया था लास्ट ईयर। उस समय तो इमीडिएटली मैंने उसको व्यवस्थित करवाया कि पानी रुक जाए, प्लस इनका जो रास्ता था उस समय पानी भर गया था। तो ये जो सारा जो पानी ओवरटॉप कर जाता है वहाँ पर, ये सारा बनने के बाद एक जो बाढ़ की समस्या है उसका भी बड़े स्केल पर उस एरिया में निदान हो जाएगा। क्योंकि जब सीढ़ी बन जाएगा, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी, और मैंने कहा कि सीट पाइल का इंतजाम हो जाएगा, तो बिल्कुल पानी ऊपर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि बाढ़ से निदान और ये सारी सुविधाएं होने के बाद सिमरिया घाट बिल्कुल बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और जो धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि गंगा तो यहाँ उत्तरायण है। हाँ, तो बहुत बड़े आस्था का, मैं पर्सनली तो मैंने कहा कि हम लोग तो जब भी देवघर गए परिवार के साथ, घर से, गांव से, तो निश्चित रूप से सिमरिया घाट में स्नान करके, रुक करके ही वहाँ से गंगाजल लेकर के ही, या ये सबके घर की कहानी है, सब लोगों का आस्था का केंद्र है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई कि ये इतना इम्पोर्टेंट काम हम लोगों ने वहाँ पर टिकअप किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पर्सनली गए, फीडबैक लिया साधु संतों से, और उसके बाद उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुआ उसने पास किया है। इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस काम को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ और टाइम और बिफोर टाइम इस काम को पूरा करवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।